मेवात में अवैध खनन की गतिविधियों को रोकथाम को लेकर सरपंच, नंबरदार, चौकीदार करें जिला प्रशासन का सहयोग। जिला प्रशासन को दें सभी संदिग्ध मामलों की सूचना मिलने पर प्रशासन द्वारा तुरंत की जाएगी कार्रवाई। बता दें कि नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि जिला प्रशासन अवैध खनन संबंधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस कार्य के लिए जिला के सभी गांव के पंच, सरपंच, पटवारी, नंबरदार, ग्राम सचिव, चौकीदारों सहित अन्य जागरूक ग्रामीणों से जरूरी सहयोग के अपेक्षित है ताकि अवैध माइनिंग पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए क्षेत्र में सतर्कता को बढ़ाते हुए अवैध खनन पर रोक लगाना संभव हो सके। नूंह के उपायुक्त लघु सचिवालय के सभागार में जिला में अवैध खनन के मामलों पर पूर्ण रूप से रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न गांवों के सरपंचों, नंबरदारों, ग्राम सचिवों, चौकीदारों व पटवारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो व्यक्ति अवैध माइनिंग संबंधी गतिविधियों में शामिल पाया जाएगा उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा माइनिंग के लिए जो सामान, उपकरण व गाड़ियां आदि का प्रयोग में लाया जाना पाया गया तो सभी प्रकार का सामान भी जब्त कर लिया जाएगा और विभिन्न विभागों द्वारा कानूनी कार्रवाई व जुर्माना संबंधी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटवारी ऐसी घटनाओं के संबंध में एंट्री करें और संबंधित अधिकारी के संज्ञान में मामले को लाएं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विशेष बैठक बुलाई गई पटवारी और संबंधित वन विभाग सहित खनन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था। क्या स्पेशल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पे जो सीईसी ने रिकमेंडेशन करी थी कि एक हाई पावर्ड कमेटी अरावली में जो माइनिंग हो रही है और हमारे यहाँ पे जो इलीगल माइनिंग के केसेस हैं उन पे जांच करे और जांच करने के बाद सिफारिश करे कि कैसे इस चीज़ को बेटर किया जा सकता है और कैसे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इस चीज़ को रोका जा सकता है। तो जो हाई पावर कमेटी है जो मंडल कमिश्नर गुड़गांव की अध्यक्षता में जो बनी थी, उन्होंने एक रिकमेंडेशन करी थी कि गांव स्तरीय विलेज वॉच ग्रुप निगरानी जो है समूह एक उसका बनाया जाएगा जिसमें कि ग्राम सरपंच, सभी पंच, ग्राम सचिव, पटवारी, नंबरदार और चौकीदार ये उसमें रहेंगे और उसमें वो 15 दिन में एक बैठक परिचर्चा करेंगे और इस तरह की कोई बात है तो उपमंडल स्तर की एक कमेटी का और सिफारिश की गई थी एसडीएम की अध्यक्षता में, उनको ये रिपोर्ट करेंगे, उनसे लगातार एक चर्चा में रहेंगे और जो विभाग हमारे माइनिंग है, चाहे एनफोर्समेंट ब्यूरो है, चाहे वन विभाग है, उनसे एक तालमेल रहेगा और इन विभागों को वो सहयोग करेंगे। कोई भी तरह की जो है इलीगल, चाहे वहाँ से मूवमेंट हो, मतलब अवैध गाड़ियाँ जा रही हो या इलीगल माइनिंग में जो लोग लिप्त हैं। इसकी जो कल बैठक हुई थी उसमें विस्तार से ये उनका जो मैंडेट है वो बताया गया है कि भाई आपने ये करना है और ये उन गाँवों में ज़्यादा हमारा एक है जो लगभग 50 के करीब गांव ऐसे हैं जो संवेदनशील गांव हैं जहां अवैध माइनिंग की घटनाएं कई सालों से जो है रिपोर्ट हुई है, कई मामले भी दर्ज हुए हैं, कई व्हीकल भी जब्त हुए हैं। अब उसमें सेटेलाइट से भी मॉनिटरिंग का फॉरेस्ट विभाग कर रहा है, साथ ही हम भी इनके माध्यम से एक जो ग्राउंड पे जो है और साथ ही क्योंकि ज़रूरी है कि ये लोग मौजूद व्यक्ति हैं गाँव के और एक समूह है जो लगातार गाँव के सभी लोगों से टच में रहता है कि इकोलॉजी को जो नुकसान है या पर्यावरण को जो नुकसान है, अरावली हमारी जो है उसका दोहन जो कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए करते हैं उससे फ्यूचर में चाहे वो जल स्तर में कमी का मामले हो, चाहे हमारे पशुओं के चरने की जगह हो, चाहे और तरह की जो चीज़ हो, पोल्यूशन हो, ये सारी चीज़ों को जो है ये बढ़ावा देता है या इस चीज़ों का हमें जिन चीज़ों में नुकसान होना है वो नुकसान होता है। तो ये जो वॉच ग्रुप है उनका ये ध्येय रहेगा कि वो प्रशासन के साथ कोई ऐसी बात है वो बताएं, साथ ही हम भी आगे चूँकि इसमें वॉच ग्रुप चूँकि अब जब इतने मौजूद व्यक्तियों का वॉच ग्रुप है तो माइनिंग वाली बात तो है ही है, लेकिन इनके साथ चाहे टटलूबाजी, ओलेक्सबाजी वाली बात हो, चाहे नशे की बात हो, चाहे शिक्षा का स्तर बढ़ाना हो, चाहे पोषण और इनका जो जितने भी हमारे नीति आयोग के अंडर जो हमारे 6 विभागों के जो काम चल रहे हैं या जिनसे हमें एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बेटर परफॉर्म करना है वो इनके बिना असंभव होगा। तो हम इनको ना केवल ये सिर्फ यहीं तक सीमित है इनका रोल जो एक सामूहिक जन चेतना है उनमें मिला के ये रोल रहेगा। चेतावनी भी आपने साहब ने साफ दी है
किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्या क्या? देखिए इसमें चूंकि सबकी एक जिम्मेदारी है, सारे जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, हम सारे प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेदार है, सबकी एक जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है। जब सरकार ने हर एक को कोई दायित्व या बाकी चीजें दी है तो जाहिर सी बात है उसके साथ जिम्मेदारी आती है और जवाबदेही भी होती है। तो ये जवाबदेही की बात थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतने लोगों के नज़रअंदाज होके, जैसे हमारे एक बसई में की घटना हुई और उसमें पूरी जांच में जो सारी चीज़ें आई और हमने ग्राम सचिव भी हमारा उसमें सस्पेंड किया, सरपंच को पद से बर्खास्त भी किया गया और ये सारी जांच प्रक्रिया के बाद प्रॉपर मौका और सारी अवलोकन के बाद किया और कई अधिकारियों की जवाबदेही और कार्रवाई उन पे हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इतना बड़ा रास्ता अगर बन जाता है, इतना बड़ा मूवमेंट है, तो इतने जो लोग हैं उनकी नज़र से वो कैसे चला गया और कैसे उन्होंने कभी भी इस विषय को जो है उच्च फोरम पे या एक जो है उसको, क्योंकि इनकी एक जो आवाज़ है वो आगे तक होती है, इनकी जो, क्योंकि हमारा जो नंबरदार हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे सरपंच हो, चाहे हमारा ग्राम सचिव पटवारी, वो हम तक आता है, या वैसे आमजन भी जब भी आता है तो उसकी भी सुनवाई होती है। पर इनको एक ये अलग अलग फोरम्स में अप्रोच करके हमें बता सकते हैं कि जी ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से हमने बिल्कुल उनको आगाह किया है या एक कहा है कि हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में हम मिलके ही अगर इस, क्योंकि ये आप भी समझते हैं कि जो माफिया हैं या इलीगल माइनिंग में जो इंटरेस्ट लोग रखते हैं वो उनकी मिली भगत से, हम ये नहीं चाहते कि हमारे कुछ जो लोग या जो हमारा गांव है उसका शोषण हो और गांव में लोगों को दिक्कत हो, एक्सीडेंट की घटनाएं हो, पोल्यूशन हो, जो कि बसई में हमें देखने को मिला और काफ़ी उसमें लगातार कार्रवाई अभी भी हो रही है और आगे भी उसमें होगी। तो यही सबको एक अवगत कराया गया था और इसमें कहीं भी वो वार्निंग वो वाली बात नहीं कि जी आपकी वो है सामूहिक, जैसे मैंने कहा कि वो माइनिंग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू के जिला प्रशासन की जिम्मेदारी, डीसीएसपी की एक सामूहिक, हम सबका एक वो लगातार प्रयास है, वो एक दिन का प्रयास नहीं, एक लगातार प्रयास है और इन सारी चीज़ों से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इनके बिना वो लड़ाई संभव नहीं है। इसीलिए ये हिदायत और ये जो बैठक है की गई।